एवरीवन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि आपको डायरेक्ट तलाक की अपील नहीं लगाना चाहिए, चाहे पति पत्नी का कोई भी विवाद हो या ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं जहां पर आपको लगता है कि अब हम इस रिश्ते में नहीं रह सकते, तो भी अपने रिश्ते को एक मौका अवश्य देना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती हैं कि जहां पर हमें लगता है कि नहीं, हमारा पार्टनर गलत है, लेकिन पार्टनर गलत नहीं होता, परिस्थितियां गलत होती हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको सीधे कदम इस तरह से नहीं उठाना चाहिए कि नहीं, हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, हमें तो तलाक चाहिए ही चाहिए। अगर मामला एडल्ट्री का नहीं है तो मतलब चाहे महिला चाहे पुरुष, अगर यहाँ पर आपके तलाक लेने की वजह कोई अन्य व्यक्ति मतलब ना ही अन्य महिला या अन्य पुरुष नहीं है, तो आपको अपने रिश्ते को एक मौका अवश्य देना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी देखने को मिलती हैं कि जहां पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक अच्छा हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाता है। चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर जहां हमें लगता है कि हम दोनों का वाद विवाद नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो रही हैं कि जहां पर हमारा साथ रहना संभव नहीं है, या पार्टनर बेवजह बिना मतलब गुस्सा कर कर या अपने फ्रस्ट्रेशन में आकर पीहर में जाकर बैठ गई, या पति के द्वारा अन्य कदम उठा लिया गया कि अपने जॉब का बहाना लेकर या अन्य स्थान पर ट्रांसफर लेकर पति वहां पर जाकर रहने लगा, किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित करने के लिए तैयार नहीं है, या यूं कहूं कि किसी भी प्रकार से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको यहाँ पर धारा 9 का सहारा लेना चाहिए। और बल्कि मैं तो यहाँ पर ये कहूंगी कि उसके पहले आपको एक लीगल नोटिस के जरिए सामने वाले पक्षकार की मंशा जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक लीगल नोटिस कहीं ना कहीं आपकी मंशा दर्शाता है, क्योंकि आप उसमें पूरा डिटेल लिख कर दीजिए कि ऐसी परिस्थितियां थी या ऐसी बात थी, ऐसी बात नहीं थी, और मैं अपने पार्टनर के साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। इस तरह से अगर आप एक लीगल नोटिस को ड्राफ्ट करवाकर अपने एडवोकेट के सहारा लेकर सामने वाले पक्षकार के पास भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति के द्वारा उसके रिप्लाई में आपके सामने स्थितियां नजर आ जाएंगी कि आपको आगे क्या करना है। मतलब यहाँ पर आप अपने रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं एक ऐसे डिसीजन पर पहुंच सकते हैं कि जहां पर आपको क्लियरिटी दिखने लगेगी कि नहीं, अब हमें करना क्या है। या यहाँ पर आप धारा 9 का सहारा ले सकते हैं, जहां पर पत्नी अपने पीहर में जाकर बैठ गई, या पत्नी ये चाहती है कि अपने ससुराल में वापस आए, लेकिन पति लेने को आने के लिए तैयार नहीं है या उसे बुलाने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ धारा 9 का सहारा लेकर आप अपील लगा सकते हैं कि वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना के लिए जहां पर आप ये बात रखेंगे न्यायालय के समक्ष, तो न्यायालय के द्वारा आदेश पत्नी को भी दिया जा सकता है कि आप इतने समय के अंदर अपने ससुराल में पहुंच जाएं। मतलब आपके पति के द्वारा आपको लेने आएंगे और आप अपने ससुराल में पहुंच जाएं इतने समय के अंदर। मतलब एक बाउंडेशन तय निर्धारण कर दिया जाएगा, या पति को ये आदेश दे दिया जाएगा कि आप इतने समय के अंदर अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आ जाएं। तो यहाँ पर ये तो एक प्रयास है कि जहां पर पति या पत्नी में से एक चाहता है कि आना चाहता है, और एक चाहता है कि एक नहीं आना चाहता और एक आना चाहता है, तो एक ऐसा प्रयास कर कर आप बुला सकते हैं। और अगर यहाँ पर सवाल उठता है कि न्यायालय के द्वारा आदेश दे दिया गया उसके बाद भी पार्टनर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कंटेम्प्ट टू कोर्ट मतलब न्यायालय के आदेश की अवहेलना आप पार्टनर के द्वारा की जा रही है, तो आगे आपको प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि जहां पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। तो ये महिला और पुरुष दोनों के लिए एक अच्छा खासा बेनिफिट होता है। अगर आपका रिलेशन नेगेटिव जाता है तो आप यहाँ पर इस चीज का सहारा ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि
जहां पति पत्नी साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित है कि जहां पर साथ रहना पॉसिबल नहीं है। मतलब चाहे अगर हम यहाँ पर बात करें परिस्थितियां, चाहे रिलेटिव्स, या कोई भी ऐसा रीजन जहां पर पति पत्नी साथ तो रहना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको तलाक की अपील नहीं लगाना चाहिए। आपको यहाँ पर सेपरेशन की मांग करना चाहिए। उसके बेनिफिट महिला के लिए बहुत सही है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताती हूँ। आप वीडियो में बने रहिए और स्किप कर कर मत देखिए, क्योंकि कई बार आप कुछ चीजें मिस कर जाते हैं और वहां पर फिर आपका सवाल होता है कि मैडम ऐसा क्यों। तो यहाँ पर आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको चीजें समझ आएंगी। अब हम बात कर रहे हैं कि धारा 10 का सहारा लेकर आप सेपरेशन की मांग करें तो उससे बेनिफिट क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों ही अगर ये चाह रहे हैं कि हमारा रिश्ता, अभी हम किन ही परिस्थितियों की वजह से ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं कि सामने वाले पार्टनर के द्वारा के समक्ष आपकी छवि गलत बन गई है, या आप चाहकर भी सामने वाले पार्टनर के सामने वो परिस्थितियों को नहीं समझा पा रहे, या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप क्लियरिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर धारा 9 के आधार पर सेपरेशन की मांग करें। सेपरेशन में क्या होगा, आपका तलाक भी नहीं होगा और आप एक दूसरे से वैवाहिक बंधन में बंधे भी रहेंगे, और जहां पर वैवाहिक बंधन की जिम्मेदारियों को निभाना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सेपरेशन की मांग करिए। और इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आप दोनों की कस्टडी में, मतलब उन्हें माता पिता का प्यार बराबर मिलता है, और यहाँ पर आप दोनों अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं होते। तो आप दोनों ही यहाँ पर इस रिलेशन में रहकर कंफर्ट रह सकते हैं। और एक गुंजाइश ये होती है कि धीरे धीरे समय निकलने के साथ आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आती है। तो कई बार जो ईगोइस्टिक हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर अगर वो ईगो के कारण कोई भी पहल नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर कुछ समय गुजरने के बाद पार्टनर के द्वारा कहीं ना कहीं उस रिश्ते के चलाने की पहल की जा सकती है, या उस रिश्ते को दोबारा बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो यहाँ पर आप जाकर सेपरेशन की अपील को वापस ले सकते हैं और आप अपने वैवाहिक जीवन की फिर से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा बेनिफिट है यहाँ पर कि हाँ, कुछ समय गुजरते से, या यूं कहूं कि अपनी भाषा में कि समय हर घाव को भर देता है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कुछ समय पे ऐसे घाव होते हैं कि जिन्हें भर पाना संभव नहीं होता, लेकिन समय निकलते निकलते वो घाव भर जाते हैं और एक दूसरे की वैल्यू समझ में आने लगती है। तो आप वहां पर अपने रिश्ते की शुरुआत दोबारा कर सकते हैं। अब इसी के साथ एक बेनिफिट और है जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। अगर मैंने सबसे पहले यहाँ पर कहा कि अगर वजह एडल्ट्री नहीं है तो आपको यहाँ पर 101% तलाक की अपील तो नहीं लगाना चाहिए। आपको यहाँ पर सेपरेशन की ही मांग करना चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होगा, आप तलाक की अपील लगाते हैं, सालों साल केस चलता है, और दुर्भाग्यवश कभी कोई ऐसी घटना घट जाए दोनों पार्टनर में से, आज की तारीख में महिला भी कैपेबल है, महिला के पास भी अपनी संपत्ति, अपने प्रॉपर्टी, अपने इनकम के सोर्सेज होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों ही पार्टनर की, जैसे हम बात करते हैं, पहले हम कहते थे कि पति की संपत्ति अगर है, तो ऐसी परिस्थिति में दुर्भाग्यवश अगर पति के साथ कोई घटना घट जाती है, तो यहाँ पर महिला और बच्चे पति और पिता की संपत्ति में अधिकार मांग सकते हैं। उनका राइट्स बराबर रहेगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आप सेपरेशन में रह रही थी तो आपको अब ये अधिकार नहीं है, जो कि आप तलाक लेने के बाद नहीं मांग सकती। तो यहाँ पर अगर सेपरेशन की का बेनिफिट ये बहुत बड़ा है एक ऐसी महिला के लिए जो कि पति पर आश्रित है, और साथ ही पति के लिए भी अगर महिला कैपेबल है और महिला के पास ऐसी कोई संपत्ति है, तो नेचुरल है कि पत्नी के ना होने के बाद उसका नॉमिनी हस्बैंड ही होगा और उनके बच्चे। तो यहाँ पर पति भी पत्नी की संपत्ति में अधिकार मांग सकता है। मतलब सेपरेशन के दौरान अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घट जाती है, तो आपका दूसरा पार्टनर और बच्चे पूरी तरीके से सिक्योर्ड रहेंगे। जो कि तलाक के केस में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि नहीं, अब तलाक हो रहा है तो हम सामने वाले को
क्या दें, या मेंटेनेंस बचाने का ही प्रयास किया जाता है, या बच्चे को भी उसके नीड के आधार पर मेंटेनेंस दिया जाता है, जबकि उसका अपने पिता और माता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो आपको डायरेक्ट तलाक की अपील नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक एडल्ट्री एक ऐसी वजह होती है कि जहां पर कोई गुंजाइश आगे चलकर नहीं रह पाती है कि आप अपने जीवन में सामने वाले पार्टनर के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन अगर एडल्ट्री नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ ऐसी वजह है कि जहां पर जिन्हें अनदेखा अनसुना नहीं किया जा सकता, तो वहां पर आपको इस तरह के रास्ते अपना लेना चाहिए जो कि आपको और आपके बच्चों के भविष्य को लेकर, यहाँ पर आपके से मतलब महिला और पुरुष दोनों के लिए है कि जब एडल्ट्री वजह नहीं है तो आपको सामने वाले पार्टनर का भविष्य भी सिक्योर्ड रहेगा, आपके बच्चों का भविष्य भी सिक्योर्ड रहेगा, और कहीं ना कहीं एक गुंजाइश आपके रिश्ते में ऐसी रहेगी कि कभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए या हमें एक दूसरे के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, तो आप पलट कर आ सकते हैं, जो कि आपके पास तलाक के केस में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बनती है। तो आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लगा कि कुछ सिचुएशंस ऐसी देखकर कि जहां पर महिला पुरुष की गलती नहीं होती, परिस्थितियों की गलती होती है, लेकिन वहां पर तलाक की अपील लगा दी जाती है और अपने रिश्ते को खत्म कर लिया जाता है, और बाद में जब कुछ नहीं बचता, जब एहसास होता है कि नहीं हमने ये डिसीजन गलत ले लिया, तो वहां पर आपको एक मौका अपने रिश्ते को देकर चलना चाहिए। और साथ ही अगर आपकी कंडीशन ऐसी लगती है कि आप किसी भी प्रकार से आपको इतने समय के दौरान, मतलब सेपरेशन के दौरान, एक दूसरे की किसी भी प्रकार से कोई भी उपयोगिता महत्व समझ में नहीं आता है, तो आप सेपरेशन के आधार पर बहुत इजीली तलाक की मांग कर सकते हैं और आपको इजीली तलाक मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको हर कंडीशन बताई है। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।